अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइबसेक वाले पर। तो चलिए बात करते हैं इस बहुत ही ज़रूरी करियर स्किल की। अपनी कंपनी को साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करने के लिए राज़ीमंद करना। और ये कोड बिल्कुल अहम नुक्ते की तरफ इशारा कर रहा है। देखें, मसला टेक्नोलॉजी का है ही नहीं, असल चैलेंज, सबसे बड़ी कमज़ोरी वो हम इंसान हैं। तो सबसे पहले आइए इस मसले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये ह्यूमन फैक्टर, ये इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी क्यों है? देखें, बात बहुत सीधी सी है। आप लाखों रुपए के फायरवॉल्स लगा लें, बेहतरीन से बेहतरीन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, लेकिन अगर टीम का एक मेंबर भी अनजाने में एक गलत लिंक पर क्लिक कर दे तो बस गेम ओवर, पूरा का पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और ये गलती ये कितनी महंगी साबित हो सकती है, जरा इस नंबर को देखें। एक एवरेज साइबर ब्रीच सिर्फ एक कंपनी को करीबन $4.6 मिलियन का पड़ सकता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये एक ऐसी रकम है जो पूरी की पूरी कंपनियों को हिलाकर रख सकती है। और यही वजह है कि इस मसले को हल्के में लेना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं। और यहाँ पर वो पुरानी कहावत है ना, एहतियात इलाज से बेहतर है, वो बिल्कुल 100% लागू होती है। सोच कर देखें, क्या बेहतर है, एक लाइव अटैक के बीच में जब सब कुछ दांव पर लगा हो तब सीखना, या फिर एक ट्रेनिंग लैब के सेफ एनवायरनमेंट में पहले से तैयारी कर लेना? जाहिर है, पहले से तैयारी करना ही समझदारी है। ओके, तो मसला तो हम समझ गए, ह्यूमन फैक्टर सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन इसका हल क्या है? यहां पर आती है ट्रेनिंग। और यह समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग कोई खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपकी टीम की कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देती है, एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करती है। अगर हम टीम लेवल पर इसके फायदे देखें तो वो फौरन नजर आना शुरू हो जाते हैं। जूनियर स्टाफ नए स्किल्स बहुत तेजी से सीख लेता है। इसका फायदा क्या होता है? सीनियर स्टाफ का टाइम बच जाता है जो वो नए लोगों को ट्रेन करने में लगाते थे। इसके अलावा कैप्चर द फ्लैग जैसी एक्टिविटीज से टीम आपस में मिलकर काम करना सीखती है। इससे ना सिर्फ प्रोफेशनल बॉन्ड्स बेहतर होते हैं, बल्कि कई दफा अच्छी दोस्तियां भी बन जाती हैं। और अगर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर देखें तो फायदे और भी बड़े हैं। सोचिए, नए लोगों को हायर किए बगैर ही आपकी टीम की कैपेसिटी बढ़ जाती है। पूरी कंपनी में सबके पास एक कॉमन स्किल सेट आ जाता है। सिक्योरिटी इंसिडेंट्स का रिस्क वो तो वाज़े तौर पर कम हो ही जाता है। और मैनेजमेंट के लिए लोगों को टास्क असाइन करना भी आसान हो जाता है। यानी हर तरफ से फायदा ही फायदा है। ठीक है, तो हमने फायदे तो समझ लिए, लेकिन अब आते हैं असल काम पर। ये सारी बातें मैनेजमेंट के सामने पेश कैसे करनी है? एक ऐसी प्रपोजल कैसे बनानी है जिसे वो रिजेक्ट ना कर सकें? चलिए इसका पूरा प्लेबुक देखते हैं। एक मजबूत प्रपोजल के 3 बुनियादी पिलर्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल। नंबर 1, मसला क्या है, आप द प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। नंबर 2, इसका हल क्या है, यानी रेकमेंडेड अप्रोच। और नंबर 3, जो शायद सबसे अहम है, बिजनेस को इससे क्या फायदा होगा, द बिजनेस केस। जब हम मसले की बात करते हैं तो हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है। मसलन आप कह सकते हैं कि हमारी टीम अपनी फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर रही, या जॉब मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव है कि नए टैलेंट को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो रहा है, या ये पॉइंट आउट करें कि सीनियर लोगों का कितना वक्त नए आने वालों को ट्रेन करने में जा रहा है। जब आप इस तरह के पेन पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं तो मैनेजमेंट को मसले की अहमियत का एहसास होता है। चलिए अब बात करते हैं प्रपोजल के सबसे पावरफुल हिस्से की, ROI, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आखिर में बिजनेस हमेशा एक ही जबान समझता है, पैसों की जबान, नंबर्स की जबान। तो हमें उन्हें नंबर्स में ही समझाना होगा। तो अब वक्त है नंबर्स की बात करने का। एक ऐसी प्रपोजल जिसे कोई मना ना कर सके, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI वाज़ेह तौर पर दिखाना पड़ता है। ये वो चीज़ है जिसे देखकर मैनेजमेंट असल फैसले करती है। इसे बेहतर समझने के लिए आइए एक छोटा सा सिनारियो देखते हैं। फर्ज करें टीम में 20 लोग हैं। कंपनी का हर एम्प्लॉय पर सालाना खर्च, उनकी सैलरी वगैरह मिलाकर $50,000 है। हम बहुत कंजर्वेटिव अंदाजा लगाते हैं कि ट्रेनिंग से उनकी प्रोडक्टिविटी में सिर्फ 4% का इजाफा होगा और हर बंदे की ट्रेनिंग पर खर्च आएगा $500। अब इन नंबर्स को जोड़कर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले 20 एम्प्लॉयज की टोटल कॉस्ट कितनी हुई? $1 मिलियन। अब इसका 4% प्रोडक्टिविटी गेन कितना बना? $40,000 की बचत। ट्रेनिंग पर टोटल खर्च कितना हुआ? सिर्फ $10,000। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, $10,000 खर्च करके $40,000 बचाना। और इस हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना निकलता है? पूरा 400%। ये एक ऐसा नंबर है जिसे कोई भी C-लेवल एग्जीक्यूटिव देखकर इग्नोर नहीं कर सकता। ये साफ साफ साबित करता है कि ट्रेनिंग कोई खर्चा नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत ही अक्लमंदाना सरमायाकारी है। तो मान लीजिए आपका बिजनेस केस अप्रूव हो गया, बजट मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। अगला अहम कदम है सही ट्रेनिंग पार्टनर चुनना। और
इस स्टेज पर सही सवाल पूछना बहुत बहुत जरूरी है। आखिर आप कंपनी के पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ये तो यकीनी बनाना पड़ेगा ना कि वो सही जगह लग रहे हैं और आपकी टीम को वाकई इससे फायदा हो। तो आपको किसी भी वेंडर से क्या पूछना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, उनकी ट्रेनिंग किन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है? बिगिनर्स के लिए? एक्सपर्ट्स के लिए? क्या उन्हें आप जैसी दूसरी कंपनीज के साथ काम करने का तजुर्बा है? उनका कंटेंट कितना आला मयार का है, कितना डिटेल्ड है? और क्या उनका प्लेटफॉर्म आपके मौजूदा सिस्टम्स जैसे कि सिंगल साइन ऑन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है? ये वो सवालात हैं जो आपको सही फैसला करने में मदद देंगे। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। ठीक है, कंपनी से इन्वेस्टमेंट लेना बहुत अहम है, लेकिन आपके अपने स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी असल में किसकी है? कंपनी की या आपकी अपनी? हमेशा याद रखें, कंपनी सपोर्ट कर सकती है, लेकिन अपने करियर को आगे ले जाने के लिए ज़ाती कोशिश और पहलकदमी सबसे ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।